அனைவருக்கும் வணக்கம். இது சந்திரன் சேபிஎஃப் அகாடமி ஹிந்தி பிரச்சார சபா நடத்தக்கூடிய தேர்வு பிப்ரவரி மாதம் பிரவேசிக்கா பார்ட் 1 அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த பகுதியில் நாம் 1 to 20 நம்பர் வரைக்கும் ஏக் ஏ தோ வாக்கியோமே உத்தர் தேதோ அப்படின்னு இருக்கும். 1 or 2 வரிகளில் விடையளிக்கவும் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ அதில் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம். இல்லை, முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யசோதரா கோன்தி, யசோதரா கோன்தி, யசோதரா சித்தார்த், சித்தார்த் அதாவது கௌதம புத்தர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கௌதம புத்தர் சொல்லும் இல்லையா, கி பத்னி ஹே, அவர் பேர் தான் என்ன பேர், யசோதரான்னு பேர். யசோதரா கோன்னு கேட்டிருக்கு, யாருன்னு கேட்டிருக்கு, அதுக்கு கௌதம புத்தன் எழுதலாம், இல்லைன்னா சித்தார்த் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம். तो नंबर 2, यशोधरा के दुख का प्रमुख कारण क्या है? यशोधरा का दुख का मुख्य कारण ये है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध यशोधरा से कहे बिना सिद्धि प्राप्त करने के लिए चली गई. ये यशोधरा के दुख का प्रमुख कारण है. சொல்லாம போனதுனால தான் பெரிய துன்பத்துக்கு ஆளானாங்க. ஸோ நம்பர் 3 क्वेश्चन என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம். जिसने अपनाया था बयाग इस पतिज का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है? सिद्धार्थ ने यशोदा के साथ विवाह किया और अपनाया, लेकिन अब वे यशोधरा को तत्याकर छोड़कर चले गए. திருமணம் முடித்துட்டு அதை விட்டுட்டு போனதாக இந்த விடையை அளிக்க வேண்டும். நம்பர் 3 கிளியர். நம்பர் 4 சார்னு சொல்லுவோம். अभिना होगा मेरा अंत कविता के रचयिता कौन है? அபிநய் ஓகா இது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, சூரியகாந்த் திரிபாட்டி நிராலா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ புத்தகத்தில் 2ஆம் பாடத்தில் இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, கேள்வி நம்பரு 5, अभिना होगा मेरा अंत कविता में तंद्रालस लालस का अर्थ क्या है? तंद्रालस लालस அதாவது ஆலசின்னு சொல்லுவோம் ஹிந்தியில், சோம்பேறித்தனம் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம். அதுதான் கேட்குது. अभिना होगा मेरा अंत कविता में तंद्रालस लालस का अर्थ क्या है? அதுக்கு என்ன எழுதுவோம்? सदा निरंतर में रहने या आलस रहने की इच्छा हो, ஒரு வேலை செய்யாம சோம்பேறித்தனமா இருக்குது. तंद्रालस लालस कहते हैं, ஒரு வேலை செய்யாம சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறதுக்கு தான் தந்திராலஸ் ஆலஸ் லாலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கேள்வி என்ன கேள்வி வருது நமக்கு? 6வது கேள்வி வருது. अविकसित राग से निकसित होंगे पंद पसंद का अर्थ क्या है அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ இதுக்கான விடையும் நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கான விடை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா, कवि का विचार है कि अभी तक उनका लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात जब तक हर इंसान का दुख और पीड़ा वे दूर नहीं करेंगे तब तक उनका अंत नहीं होगा. ஸோ இதுக்கான விடையும் நாம கொடுத்தாச்சு. சரி, அடுத்து நமக்கு வரக்கூடிய கேள்வி என்னது அப்படின்னு பார்ப்போம். रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी कलम से किसके बारे में बोलने का निर्देश देती है? रामधारी सिंह अपनी कलम से किसके बारे में बोलने का निर्देश देती है? ओके वाह, उसके लिए हमने लिखना है. நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா, रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी कलम से देश के लिए निस्वार्थ भावना से अपना सब कुछ
समर्पित करने वाले वीर पुरुषों के बारे में बोलने के लिए कहती है। रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी कलम से देश के लिए निस्वार्थ भावना से अपना सब कुछ समर्पित करने वाले वीर पुरुषों के बारे में बोलने के लिए कहती है। सो இந்த கேள்வியும் कंप्लीट। नेक्स्ट नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8, अग्नित लघुद्वीप ये उदाहरण किनको सूचित करते हैं? अंश के वीर लोग जिनके संबंध में अनेक लोग नहीं जानते हैं, जिनके संबंध में अनेक लोग नहीं जानते हैं, उन लोगों को अग्नित लघुद्वीप उदाहरण के माध्यम से सूचित करता है, उदाहरण के माध्यम से सूचित करता है। अर्थ के लिए पापों, वीर लोगों के महिमा के लिए कभी किन किन को साक्षी मानते हैं, किन किन को साक्षी मानते हैं? इसका आंसर, वीर लोगों के महिमा के लिए कभी सूर्य, चंद्र, भूगोल, काहोल को साक्षी मानते हैं। सूर्य, निलव, भूमि प्लस आकायम इதை நாம் என்ன செய்வோம்? சாட்சி மாनते हैं அப்படின்னு சொல்றோம்। ஸோ நெக்ஸ்ட் नंबर 10, भारत भूमि के गौरव बाल क्या है? भारत माता के गौरव बाल क्या है? அதையும் பார்த்துருவோம்। भारत माता गौरव बाल, भारत माता के गौरव बाल इसको उज्ज्वल हिमाचल है, उज्ज्वल हिमाचल है। 10 क्वेश्चन का आंसर है उज्ज्वल हिमाचल है। पति जी भारत माता के हार के रूप में किसे मानते हैं? पति जी भारत माता के आद्य के रूप में किसे मानते हैं? पति जी भारत माता के आद्य के रूप में गंगा जल को मानते हैं, गंगा जल को। 11 क्वेश्चन का आंसर क्या है? गंगा जल को मानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, पति जी गड्डी के रूप में किससे मानते हैं? पति जी गड्डी के किससे रूप में मानते हैं? पति जी गड्डी के रूप में हिमाचल, हिमाचल को मानते हैं। சாரி हिमाचल என்ன தமிழ்ல சொல்லுவோம்? விந்தியாச்சல், விந்தியாச்சல் விந்தியாச்சல் मानते हैं। இந்த கேள்வி கம்ப்ளீட்। நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற கேள்வி என்னது? 13, पति जी के अनुसार शांति अधिष्ठाता कौन है? पति जी अनुसार शांति से अनुष्ठाता कौन है? पति जी के अनुसार शांति का अधिष्ठाता भारत है। आंसर भारत है, लिखना है। 14 क्वेश्चन यानी 14 नंबर 14, शायर मोहम्मद इकबाल भारत देश और भारतवासियों को तुलना किससे कहते हैं? ஓகேவா? இதுக்கான கேள்வியை இதுக்கான आंसर என்ன சொல்லணும்னா, शायर मोहम्मद इकबाल भारत देश के फूलों के बाग तथा भारतवासियों को बुलबुल पक्षी के साथ तुलना करते हैं, पक्षी के रूप में तुलना करते हैं। नंबर 15, भारत के सेंद्रीय एवं चौकीदार कौन है? भारत के सेंद्रीय एवं चौकीदार कौन है? हिमालय पर्वत भारत देश के सेंद्रीय है। இமயமலை நம்மளுடைய பாதுகாப்பு அரண் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி हिमालय पर्वत भारत देश के सेंद्री और चौकीदार है, सेंद्री और चौकीदार है। அடுத்த கேள்வி 16, 16 சொல்லுவோம், இல்லை 16 நம்பர்னு சொல்லுவோம் ஹிந்தியில்। हजारों नदियाँ कहाँ गिरती है? हजारों नदियाँ कहाँ गिरती है? भारत की खेतों में हजारों नदियाँ गिरती है, भारत के खेतों में हजारों नदियाँ
खेलती है। नेक्स्ट, हमारा कारवा कारवान किस नदी के किनारे में उतरे? किस नदी के किनारे में उतरे? हमारा कारवान गंगा नदी के किनारे में उतरे। गंगा नदी के किनारे में उतरे। नेक्स्ट, इस शायरी 18 கேள்வி 18 இனி 18 சொல்லுவோம், இங்கிலீஷ்ல 18 சொல்லுவோம்। इस शायरी में हिंदी शब्द का अर्थ क्या है? इस शायरी में हिंदी शब्द का अर्थ क्या है? इस शायरी में हिंदी शब्द भारतीय हिंदुस्तानी अर्थ को सूचित करता है। भारत भारतीय भारतीय और हिंदुस्तानी अर्थ को सूचित करते हैं। नेक्स्ट केள்வி, शायर कभी भी आदमी के अनुसार किस हालत में कदम को रुकना करते हैं? रुकना किससे गले मिल रहे हैं? किससे कलम मिल रहे हैं? तो उसके लिए हम आगे देखते हैं क्या आंसर देता है। शायर के भी आदमी के अनुसार किससे हालत में कदम को रुकने के देना चाहिए? शायर का भी आदमी के अनुसार सांस के दबने पर, नाड़ी के जमने पर, सांसे के दबने पर, नाड़ी के जमने पर भी हमें अपने बढ़ते कदम को रुकना ना देना चाहिए। ஓகேவா? சரி, அடுத்து லாஸ்ட் கேள்விக்கு நம்ம ஆன்சர் சொல்றோம்। कर चले हम पिता शायर के अनुसार जिंदगी किससे गले मिल रहे हैं? किससे गले मिल रहे हैं? कर चले हम पिता शायर के अनुसार जिंदगी किसने गले मिल रहे हैं? कर चले हम पिता शायर के अनुसार जिंदगी मौत से गले मिल रहे हैं। जिंदगी मौत से कलम मिल रहे हैं। इसका आंसर என்ன எழுதணும்? जिंदगी मौत से कलम मिल रहे हैं। सो இன்னைக்கு நாம 1 से लेकर 20 तक हमने क्वेश्चन देखा और इसके अंदर हमने सवाल को उत्तर देना है और इसे हम सीखना है। तो 1 இருந்து 20 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்। இந்த 1 இருந்து 20க்குள்ளார क्वेश्चन கேள்விக்கு நம்ம விடை அளிச்சிருக்கிறோம்। ஸோ இதை ஒரு வாட்டி நம்ம யாதுபடுத்தினால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ரிஃபரன்ஸ் கிடைக்கும், ஒரு ஐடியா கிடைக்கும்। ஸோ இது சந்திரன் சிஎப்பிஎஃப் அகாடமி உங்களுக்கு கொஸ்டின் சேர்த்து ஆன்சருக்கு சேர்த்து வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் பிடிஎஃப் உங்களுக்கு அவைலபிளாக கிடைக்கும்। ஸோ நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம், அதில் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம், அந்த நம்பரில் காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் பேசிக்கிடலாம்। ஸோ இந்த தேர்வை எளிமையாக்குவதற்கு இது ஒரு வகையாக நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து உறுதியாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன்। மிக்க நன்றி, தேங்க்யூ। அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றின ஒரு ரிகார்டிங் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நாம் பார்க்கலாம்।